नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज देश भर के कोर्टों में सबसे बड़ी समस्या एक ही है, वो है पूरे देश में लगभग 5.25 करोड़ केस पेंडिंग है। 5.25 करोड़ केस का मतलब है लगभग 30 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। एक परिवार में 4 से 5-6 व्यक्ति की बात करें तो लगभग 30 करोड़ के आसपास इसको लेकर प्रभावित है। इसी पेंडिंग केसेस को लेकर के जहां पूरे देश भर में आवाज उठ रही है, जहां कई ऐसे मामले आए जहां पर 40-40 साल बाद व्यक्ति बेगुनाह साबित होता है, लेकिन 40 साल तक वो जेल में रहा चूंकि केस लंबित रहने की वजह से। अब इसी केस लंबित के मामले में जनवरी में पूर्व सीजेआई जस्टिस खन्ना ने एक फैसला लिया था और एक आदेश दिया था, एक सजेशन दिया था देश भर की हाई कोर्टों को। और आज ये पूरा का पूरा जब आप खबर सुनेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ऑफिस केंद्र सरकार की तरफ से जो आंकड़े आए वो सीधे तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस फैसले के सजेशन की धज्जियां उड़ाते हुए हाई कोर्ट की कॉलेजियम साफ तौर पर दिख रही है, आपको दिखाने जा रहे हैं। आखिरकार क्या है पूरा का पूरा मामला और क्या फैसला लिया पूर्व सीजेआई ने, और उसके बावजूद भी, फैसले लेने के बावजूद भी हाई कोर्ट की कॉलेजियम जो है वो चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और देश भर में जो लोग न्याय की आस में जजों के ऊपर अपनी नजरें टिकाए बैठे हुए हैं, उनके साथ ये क्या बड़ा धोखा नहीं हो रहा है? अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और जितना हो सके अपने हित मित्रों को पहुंचा दीजिए। मामला बताते हैं आपको क्या है। जैसा कि मैंने बताया, जनवरी का मामला था और केंद्र सरकार ने उसको लेकर के अब आंकड़े जारी किए हैं। अब जनवरी में पूर्व सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने उन्होंने एक फैसला सुनाया। वो फैसला एक्चुअल में क्या था कि जनवरी में छत्तीसगढ़ के केसेस कुछ आए जहां पर देखा गया कि कई मामले ऐसे थे जो पेंडिंग पड़े हुए थे और जिनको लेकर के फैसले की सुनवाई तो हो गई थी, लेकिन फैसलों की सुनवाई के बावजूद भी वो फैसले सुरक्षित रखे गए थे और एक एक साल तक वो फैसले सुरक्षित रखे गए, उन पर फैसला नहीं सुनाया गया। मतलब सारी गवाही सब कुछ होने के बाद जज साहब ने फैसला सुरक्षित किया, उसके बावजूद भी उन पर फैसला नहीं दिया गया। 2 से 3 लोग उसके बाद उस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब ये देखता है, चीफ जस्टिस देखते हैं, तो वो गुस्से से तिलमिला जाते हैं। वो कहते हैं ये कौन सा तरीका है कि आपने सारी सुनवाई कर रखी है, सब कुछ कर रखा है, उसके बावजूद भी आप मामले को सुरक्षित कर रखे हैं, ये कौन सा और कहां का न्याय है? उसके बाद आपराधिक मामले थे ये और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट आदेश देता कि जल्द से जल्द निपटारा कराइए। उसके बाद आनंद फानन में देश भर के बहुत सारे कोर्टों में आपराधिक मुकदमों को लेकर के कार्रवाई भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कई इतनी तेजी से कार्रवाई होती है कि सुप्रीम कोर्ट उन फाइलों को मंगाने के लिए कहता है कि भाई जो फाइलें जल्दबाजी में आनंद फानन में निपटारा किया गया है वो जरा फाइलें हम एक बार देख लेते हैं। तो साहब ये सब चल ही रहा था तो एक फैसला आया। जो फैसला ये था, चूंकि जजेस का यह मानना होता है, न्यायपालिका में जो लोग हैं उनका मानना होता है कि जज की कमी की वजह से केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक काम करिए, देश भर में कुल 18 लाख केस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं आपराधिक मामलों के हाई कोर्टों में। देश की हाई कोर्टों में कुल देश में हाई कोर्टों में पेंडिंग केसेस की संख्या लगभग 65 से 66 लाख है। अब ऐसे में 65-66 लाख केसेज में से 18 लाख आपराधिक मुकदमे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप एक काम करिए, आपके जजों की संख्या जितनी है, आपको जितनी चाहिए उससे 10% अधिक तक आप, मतलब जितना आपकी संख्या, मान लीजिए आपको 100 की चाहिए, आवश्यकता है 100 जजों की, और मतलब 100 जजों की नियुक्ति का वहां पर आपके यहाँ की 100 जज होने चाहिए आपकी कोर्ट में, तो अगर आपको लगता है कि 100 क्या 110 जज तक आप रख सकते हैं। और वो कौन से जज होंगे? वो आप हाई कोर्ट से जो रिटायर्ड जज हुए उनको नियुक्त कर लीजिए। और नियुक्ति कैसे होगी?
आपको क्या करना है, आप अपने जजों की लिस्ट को सरकार को भेजिए, कानून मंत्रालय उसके संबंधित न्याय विभाग को भेजिए, वो उन लिस्टों की जानकारी एकत्र करके सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम उस पर मुहर लगा करके सरकार को भेज करके उनका अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। ये जनवरी में फैसला लागू, मतलब ये आदेश दिया गया था। अब जो अभी केंद्र सरकार ने आंकड़े सुनाए हैं और दिखाए हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां देश भर के 18 लाख आपराधिक मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप जजों की नियुक्ति करिए और जनता जो इससे त्रस्त है उन पर आप उनको फैसला सुनाइए। साहब 6 महीने बीत गए, 6 महीने बीतने के बावजूद भी एक भी हाई कोर्ट से कोई भी जजों की नियुक्ति या उससे रिलेटेड कोई भी काम नहीं हुआ। ये आंकड़े केंद्र सरकार ने बताए हैं जो फिलहाल आप सबके सामने आए हैं। एक तरफ सोचिए 18 लाख आपराधिक मामले ही लिख लीजिए, हम पूरे मामलों पर नहीं जाते हैं। 18 लाख आपराधिक मामले हैं। हो सकता है कुछ ऐसे मामले हों 10 या 15 या 20 साल से चल रहे हों या 30-40 साल से चल रहे हों जिन पर अभी तक फैसला नहीं आया हो। ऐसे में 18 लाख मामलों में सपोज कर लीजिए, मान लेते हैं 1000 लोग निर्दोष हैं जो कतई हो सकते हैं। 18 लाख में 1000 में बहुत छोटा सैंपल साइज दे रहा हूं। अगर 1 लाख लोग 1000 लोग भी उसमें निर्दोष पकड़े गए हैं और जेलों में ठूसे गए हैं, अभी हालिया में कई ऐसे मामले आए हैं जहां पर 40-40 साल बाद लोग निर्दोष छूटे हैं। ऐसे में उन 1000 ही मान लेते हैं तो उन 1000 लोगों के साथ जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको फ्री हैंड कर दिया कि आप कॉलेजियम, हाईकोर्ट की कॉलेजियम आप लिस्ट लेकर के करिए, आप सिलेक्शन करके जजों को, रिटायर्ड जजों को और इन मामलों को निपटाइए, उसके बावजूद भी फैसला नहीं लिया जा रहा है। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, आप जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या है इसके पीछे की सोच? आखिरकार कई सालों तक मामला लंबित रखना, उन पर सुनवाई करने के बाद उन पर फैसला सुरक्षित रखना, फैसला ना देना, ये सब किस चीज की ओर इशारा कर रहा है? कहीं भ्रष्टाचार की ओर इशारा नहीं कर रहा है? लोग सवाल पूछ रहे हैं। आखिरकार देश की जनता न्याय के लिए किसी तरफ भी देखती है तो देश की कोर्टों की तरफ ही अपना कहीं ना कहीं मासूम चेहरा, रौंदा चेहरा न्याय की आस में उसी तरफ देखती है। लेकिन इतना फुल मतलब पावर देने के बावजूद भी हाई कोर्ट के जज साहब लोग अब जब इस तरह के फैसले नहीं ले पा रहे हैं तो आप बताइए क्या हो सकता है? इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों पेंडिंग केसेस लिए जा रहे हैं? क्या पेंडिंग केसेस से लोगों की जेब भरी जाती है? क्योंकि अगर पेंडिंग केसेस नहीं रहेंगे तो साहब कैसे चलेगा कोर्ट? बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या आपको लगता है कि कॉलेजियम के तहत अब तक नियुक्ति क्यों नहीं हुई? क्या कारण इसका? जब कॉलेजियम को मतलब पूरा वो छूट दे दी गई। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए और इस वीडियो को जितना हो सके अपने हित मित्रों को पहुंचा दीजिए। चूंकि यह मामला कोर्ट से है, देश के सबसे बड़ा अदालत से है जो फैसला सुनाती है, उसके बावजूद भी उनके फैसले पर अमल नहीं किया जाता हाई कोर्ट के जजों के द्वारा, तो क्या यहां पर सीनियरिटी जूनियरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या देश की जनता ही सिर्फ बाध्य है कि कोर्ट के फैसलों की मानेगी, जज साहब लोग नहीं मानेंगे? बड़े सवाल। इन सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।